वेलकम टू द MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। एक बार फिर आज आपका स्वागत है MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। फर्स्ट ईयर की हमारी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास मैट्रिक्स की एक नई टाइप कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पर है। इस मैट्रिक्स के बारे में आज हमें पढ़ने को मिलेगा कि क्या होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसको पढ़ने से पहले हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़ी थी, जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ा था, वो हमारी प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं। और अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या होती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, या जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसके हर एलिमेंट, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका अगर हम संयुग्मी सम्मिश्र लेंगे तो जो हमें प्राप्त नई मैट्रिक्स होगी वो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी या संयुग्मी मैट्रिक्स होगी। यानी द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब आपके लिए सबसे पहले तो संयुग्मी वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं का हम संयुग्मी लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स लिए हमने कोई भी 2, 3 प्लस आइटा 3 और 2 आइटा, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ रियल नंबर्स नहीं है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमें कैसी फॉर्म मिल रही हैं, रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुके हैं। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलती है वो हमें जो मिलती है वो कैसी होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव का संयुग्मी सम्मिश्र लेने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं हम ए के ऊपर बार लगाकर, और इसके लिए इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं ये हम सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ चुके हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे लेते हैं कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे ये मेरी एक सम्मिश्र संख्या है तो आप लोगों को इसमें पता है ये हमारा क्या होता है, रियल पार्ट, और ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट होता है और वो रियल पार्ट होता है। तो जब इसका संयुग्मी लेते हैं तो संयुग्मी के केस में हम इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं और माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी संयुग्मी की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 आइटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आइटा। और यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हर एलिमेंट का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो मिलने वाली जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमें क्या मिलेगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये तो है ही ओनली रियल पार्ट, तो यहाँ पे तो 2 का 2 रहेगा, कहीं इसके आगे भी आप माइनस ना लगा दें, क्योंकि कॉन्जुगेट जो लेना होता है वो पूरी सम्मिश्र संख्या का लेना होता है। और सम्मिश्र संख्या में अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो रियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहता है, यानी यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, 2 का 2 रहेगा। इसका जब आप संयुग्मी लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस आइटा, और इसका क्या आएगा वापस 3, और 2 आइटा का हमारे पास संयुग्मी क्या मिलेगा, माइनस 2 आइटा। अब इसमें भी आगे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है, मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आइटा। तो जब इसका आप संयुग्मी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस 2 आइटा, और 3 का वापस 3। यानी कि जो आपका संयुग्मी है वो लेने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये होती है हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। एक बार इसको देख लीजिए, क्या है इसकी डेफिनेशन। किसी भी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का संयुग्मी लेने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं थी इसमें हमने उसको उसके संयुग्मी सम्मिश्र से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि
प्रतिस्थापित कर दिया। समिश्र, संयुग्मी समिश्र संख्या, यहाँ पर ये संयुग्मी समिश्र आएगी। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सेम कंडीशंस जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे ही मैट्रिक्स के टाइप्स इसमें आगे और चलेंगे, कुछ नए टाइप्स होंगे, सेम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिस पर हम बात करेंगे। तो संयुग्मी मैट्रिक्स के बाद अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, ईच एलिमेंट इज रियल, मतलब कि हर एलिमेंट अगर उसका रियल है तो उसका अगर आप ए बार निकालते हैं तो वो वापस किसके बराबर आता है, ए के। क्यों? क्योंकि आपको खुद को ही पता है कि जब उसके सारे एलिमेंट्स ही रियल हैं और जब आप उसको संयुग्मी समिश्र से प्रतिस्थापित करेंगे तो वापस क्या मिलेंगे, वही एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 3, ये एग्जांपल है। अगर आप इसका ए बार निकालते हैं तो सारे के सारे कैसे हैं, रियल है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, या उसको आप ये बोल सकते हो कि जीरो है। ये लो जीरो एटा कर दो यहाँ पे। तो जब इसका आप संयुग्मी समिश्र लेंगे तो वो क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आएगा। तो 2 4 1 3, यानी कि जब किसी मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, रियल हैं, तो उनका जो संयुग्मी समिश्र होगा वो कैसा होगा, वो हमारा वापस वही मैट्रिक्स देगा। यानी मैं यहाँ पे ए बार को इक्वल क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसके सारे के सारे जो हैं क्या हैं, रियल हैं, तो उस केस में मैट्रिक्स वापस खुद के ही इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट केस है इसका कि अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इफ ईच एलिमेंट is purely imaginary, या मैं इसको ये बोल सकती हूँ हिंदी में विशुद्ध काल्पनिक। अब पहले तो इसको समझिए, विशुद्ध काल्पनिक क्या होगा, रियल। जब कोई समिश्र संख्या में सिर्फ रियल पार्ट है, मतलब वो एक टाइप से रियल नंबर ही है। अब विशुद्ध काल्पनिक क्या होता है, विशुद्ध का मतलब प्योरली जिसमें इमेजिनरी, जिसमें कहीं रियल पार्ट ना हो। अब जैसे हम समिश्र संख्याएं की बात करते हैं तो ये भी एक समिश्र संख्या है, ये भी एक समिश्र संख्या है, और ये भी अगर इसको मैं बोल दूं एक समिश्र, वैसे ये रियल नंबर ही है लेकिन इसको हम ऐसे लिखे तो एक बोल सकते हैं कि ये समिश्र संख्या है, लेकिन ये सारे कैसे हैं, समिश्र संख्या के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इस जो समिश्र संख्या को मैं है क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं विशुद्ध काल्पनिक बोल सकती हूँ। क्यों? विशुद्ध काल्पनिक मतलब इसमें कहीं पे भी रियल पार्ट नहीं है, ओनली इसमें इमेजिनरी पार्ट ही है। तो इस केस में ये मेरा कैसा है, विशुद्ध काल्पनिक है। तो अब इस बार वो केस क्या ले रहा है, कहता अगर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, यानी विशुद्ध काल्पनिक है, उस केस में मैट्रिक्स का जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे, ए बार निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ ए। यानी मैट्रिक्स तो वापस वही आएगी, बस बाहर क्या मिलेगा, एक साइन माइनस ए। इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। एग्जांपल देखिए इसका कि अगर सारे के सारे एलिमेंट हैं जो क्या है, प्योरली इमेजिनरी हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी बी ले लेते हैं मैट्रिक्स। इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स इस टाइप के ले लिए। ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें, मैट्रिक्स का संयुग्मी समिश्र से प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका जब बार लेंगे तो माइनस का 2 आएटा, माइनस का 3 आएटा, माइनस का 4 आएटा और माइनस का 6 आएटा। यही होगा इसका संयुग्मी समिश्र। अब चारों में से क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, यानी कि इसको मैं ये लिख सकती हूँ किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी के। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वापस क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी, और बी बार की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस बी के। तो कभी भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के केस में अगर हर एलिमेंट उसका प्योरली इमेजिनरी है, तो उस केस में अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं उस मैट्रिक्स का, तो वो किसके बराबर आएगा, वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर, और साथ में साइन माइनस का आएगा।
तो ये तो इसकी कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर इसमें एलिमेंट्स के केस थे कि रियल होंगे तो क्या आएगी वैल्यू और इमेजिनरी होंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो ये थी अभी तक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़। अब आगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ आपको मिलती जुलती मिलेंगी ट्रांसपोज जैसे। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टीज देखिए, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया फिर उसका एक बार फिर कॉन्जुगेट किया तो वो कह रहे हैं वापस किसके बराबर आएगी, ए के। वैसे आप ये नॉर्मली इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं कि आपने कोई एक मैट्रिक्स ली, उसका आपने पहले कॉन्जुगेट कर दिया, यानी जहाँ उसका साइन प्लस था वहाँ माइनस हो गया और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। और फिर आपने उसका फिर क्या किया, कॉन्जुगेट किया, सेकेंड टाइम फिर कॉन्जुगेट किया, तो जो आपने साइन चेंज किए थे वो वापस क्या हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। तो उस केस में वापस किसके बराबर आ जाएगा, मैट्रिक्स ए के। जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या थी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाती है, ए के। सेम कंडीशन यहाँ पे कॉन्जुगेट के है। एक कंडीशन हमने और पढ़ी थी ट्रांसपोज के केस में, वो भी यहाँ पे सेम ही है, ए प्लस बी का बार अलग अलग बार के बराबर होगा, यानी ए का बार प्लस बी का बार। जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज सेपरेटली दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और यहाँ पे थर्ड केस क्या है, के ए बार। के यहाँ पे कोई भी स्केलर है, कोई अदिश राशि है, अगर स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगी। अगर यहाँ पे के हम क्या लें, कॉम्प्लेक्स लें, तो बताइए क्या आएगा। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोई भी, तो ए का तो चलो बार होगा ही, के का भी क्या होगा, बार होगा। यानी कि अगर वो के कोई हमने रियल नंबर ना लेके कोई कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है तो उसका भी कॉन्जुगेट मिलेगा। जैसे हमने एक ट्रांसपोज के केस में पढ़ा था, के ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, के बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम केस क्या ले रहे हैं, अगर के भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो के बार ए बार आएगा। जहाँ पे के कैसी लेनी है वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेनी है, उस केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एक और कि अब इनके मल्टीप्लाई की बात करते हैं। ए बी का बार जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बार बी बार के। जबकि ट्रांसपोज के केस में क्या था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, रिवर्सल लो उसमें लगता है, बी ट्रांसपोज पहले आता है देन ए ट्रांसपोज। जबकि बार के केस में ऐसा नहीं है, ए बार और बी बार के सेपरेटली मल्टीप्लाई की क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ में कुछ थ्योरम्स भी रहेंगी जो हम करेंगे। तो ये आपके लिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। इसके नाम से ही थोड़ी डेफिनेशन आपको इसकी शायद समझ में आ जाएगी। देखिए इसका क्या नाम है, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। मतलब संयुग्मी के केस में तो क्या था, मैट्रिक्स के हम क्या कर रहे थे, संयुग्मी सम्मिश्र से प्रतिस्थापित कर रहे थे मैट्रिक्स को। और परिवर्त के केस में क्या था, हम उसके रोज और कॉलम्स को क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले रहे थे। तो इसका नाम भी यही है, ट्रा कॉन्जुगेट, इकट्ठा कर दिया इसने दोनों को। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी मैट्रिक्स का पहले क्या करें, ट्रांसपोज, यानी क्या, एक टी, फिर हम उस मैट्रिक्स का क्या करें, कॉन्जुगेट करें और ट्रांसपोज करें,
तो जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब ये जो प्रोसेस है ये हम अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी पहले इसका बार फिर इसका ट्रांसपोज करें तो भी ये क्या बनेगी, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यानी पहले आप चाहे ट्रांसपोज कर लीजिए चाहे इसका पहले बार कर लीजिए, बात एक ही है, पर ये मैट्रिक्स कहलाती क्या है, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, या जिसे हम संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको डिनोट हम देखिए किससे करते हैं, इस मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक साइन होता है पर्टिकुलर, क्या होता है वो साइन, ए स्टार। यानी ए स्टार की वैल्यू जो है वो या तो किसके बराबर होगी, ए ट्रांसपोज बार या ए बार ट्रांसपोज। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाए और बोले इसका ए स्टार फाइंड कीजिए तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका आप ए स्टार फाइंड, पहले आप क्या कर देना, उसके एलिमेंट्स का क्या है, संयुग्मी ले लेना, यानी ए बार निकाल लेना। संयुग्मी लेने के बाद उसकी रोज और कॉलम्स को क्या कर देना, एक्सचेंज कर देना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसका ट्रांसपोज ले लेना। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, हमारी ए स्टार होगी, और उसी हम क्या बोलेंगे, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये मैट्रिक्स है ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स कैसी है, 1 प्लस आइटा 2 3 माइनस आइटा माइनस आइटा 1 माइनस आइटा और 2 प्लस 3 आइटा। ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसका अगर आपको ए स्टार फाइंड करना है, ए स्टार, तो ए स्टार होता क्या है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, बात तो एक ही है ना। या तो पहले कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर दीजिए या ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो हम इसका पहले बार कर देते हैं, ए बार निकालते हैं पहले, क्या आएगा, 1 माइनस आइटा, कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 3 प्लस आइटा, मतलब कि संयुग्मी समिश्र से क्या करना है, इसे प्रतिस्थापित करना है। और नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस का आइटा हो जाएगा, फिर क्या आएगा, 1 प्लस आइटा आएगा, फिर 2 माइनस 3 आइटा आएगा। तो ये अभी तक हमने इसका ए बार निकाला था ये। अब ए बार का क्या कर दो आप लोग, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना हमें आता है रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज, तो यानी 1 माइनस आइटा और आइटा ये ऊपर चला जाएगा, फिर 2 और 1 प्लस आइटा, और फिर 3 प्लस आइटा और 2 माइनस 3 आइटा। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, ए स्टार, ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देन उसका कॉन्जुगेट, या फिर अपोजिट, पहले कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए स्टार। और ये हमने इसका एक एग्जांपल किया है कि कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का ए स्टार या फिर ट्रा कॉन्जुगेट। इसमें देखिए इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। इस केस में क्या था ऑर्डर, 2 रोज थी 3 कॉलम थे, है ना, 2 इंटू 3। और इस केस में क्या हो चुका है, रोज कितनी आ चुकी है आपके पास, 3, और कॉलम कितने हैं, 2, क्योंकि हमने किया गया है, ट्रांसपोज किया है। तो ये होती है ट्रा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं ए स्टार को फाइंड। अब हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस जो हैं ये सभी आपके काम की हैं, ये डेफिनेशंस भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये डेफिनेशंस के बाद ही हमारे थ्योरम और क्वेश्चंस इजीली होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं एकिक मैट्रिक्स। यूनिटरी या एकिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत ऑर्थोगोनल जैसी है। ऑर्थोगोनल, या जिसको हमने क्या बोला था, लाम्बिक मैट्रिक्स। क्या थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है तो वो मैट्रिक्स ए क्या कहलाती थी, लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती थी। यहाँ पर भी सेम ही है कंडीशन। अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रा कॉन्जुगेट यानी कि ए स्टार ट्रा कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इक्वल में यूनिट मैट्रिक्स मिले, इक्वल में यूनिट मैट्रिक्स अगर मिले तो ये हमारी क्या कहलाती है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है।
अगर ए स्टार इज इक्वल टू आई देन ए इज इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे लाम्बिक के लिए हमने एक दो एग्जाम्पल भी किए, आपको ध्यान आ रहा हो, एक दो एग्जाम्पल, जैसे उसके केस में मैंने आपको कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा वाला एग्जाम्पल करवाया था, जहाँ पे हमने उसका ट्रांसपोज लेकर उसको वापस ए से मल्टीप्लाई करवाया था, तो हमें क्या मिली थी, यूनिटरी मैट्रिक्स। सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर ए को उसके ए स्टार से मल्टीप्लाई करवाएं और अगर इक्वल में आई मिले तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सेम यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर आप ए स्टार के ऊपर स्टार अप्लाई करवाते हैं, यानी पहले एक बार ट्रा कॉन्जुगेट लें फिर एक बार फिर ट्रा कॉन्जुगेट लें, तो वो वापस किसके बराबर आएगी, ए के ही इक्वल आएगी। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ कि पहले एक बार ट्रांसपोज और बार फिर ट्रांसपोज और बार। अब आपको पता है कि चाहे पहले ट्रांसपोज ले लो चाहे पहले बार ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि ए का पहले बार ले लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया और बाहर ट्रांसपोज तो फिर इसका चल ही रहा, ऊपर बार ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, वापस उसी मैट्रिक्स के। तो यानी ए बार के ऊपर क्या चल रहा है, पहले ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार फिर ए बार के ऊपर बार आ गया। अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्या होता है कि ए बार का बार अगर करते हैं तो क्या मिलता है, वापस ए, यानी देखा जाए तो ए स्टार हम लेकर चले थे, ये क्या था आपके पास, ए स्टार का स्टार, वो किसके बराबर आ गया, ए के। यानी कि ट्रांसपोज जैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज किसके इक्वल होता था, ए के, और यहाँ पे ए स्टार का स्टार किसके इक्वल आ गया, ए के। ये यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ और देख लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वही सेम, ए प्लस बी का स्टार किसके बराबर होगा, ए स्टार प्लस बी स्टार। इनको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको एक प्रूफ करके बता दिया है। यहाँ पे आप सेम कंडीशन, पहले ए के ट्रांसपोज का बार कीजिए फिर बी के ट्रांसपोज का बार कीजिए। प्रॉपर्टीज़ सारी ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाली ही लगेंगी जो आपको भी बता दी हैं और यह पहले क्लास में आपको बताई थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, के ए स्टार इज इक्वल टू के बार स्टार। के ए स्टार इज इक्वल टू के ए स्टार, यहाँ पे के मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी इस पर बार आया है कि ए का तो आप स्टार कर लेंगे इजीली, और के केस में क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट बाहर रहेगा। ट्रांसपोज तो सेम ही, किसी अदिश का ट्रांसपोज तो वही रहता है, ट्रांसपोज और बार करना होता है, लेकिन बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी साइन होगा इसका चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये हो चुकी है। एक प्रॉपर्टी और है मल्टीप्लाई वाली, ए बी का स्टार, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इक्वल टू बी स्टार ए स्टार, सेम एज द ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज। क्या था, ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो क्या लगता था, रिवर्सल लो, यानी पहले बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी सेम, पहले बी का ट्रा कॉन्जुगेट देन ए का ट्रा कॉन्जुगेट। जबकि बार के केस में क्या थी प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज आप, ए और बी का बार जब हम कर रहे थे यानी सिर्फ कॉन्जुगेट ले रहे थे, तब क्या मिल रहा था, ए कॉन्जुगेट देन बी कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट के केस में क्या था, ट्रांसपोज कहीं नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ पर ट्रा कॉन्जुगेट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पहले इसका ट्रांसपोज करोगे देन इसका बार लोगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी तो बीच में आएगी, यानी कि रिवर्सल लो इसमें जरूर लगेगा। तो जहाँ भी ट्रांसपोज की बात आ जाए वहाँ पर आपका रिवर्सल लो लगेगा। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज थी, किसकी, यूनिटरी मैट्रिक्स की, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एकिक मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए एक बार, डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आगे देखें, इसमें एक एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के। एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए, दैट इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा। ये आपकी एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए इज यूनिटरी।
क्या करेंगे आप इसको यूनिटरी प्रूव करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए स्टार फाइंड करेंगे। व्हाट इज ए स्टार? देन ए को ए स्टार से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। वो किसके बराबर आना चाहिए? आई के। तो इसका ए स्टार निकाल लेते हैं। पहले हम इसका क्या कर देते हैं? पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा। ये अभी तक हमने इसका ट्रांसपोज किया है। फिर हम इसका क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट। 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा, -1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। ये तो क्या था? ट्रांसपोज। लिख देती हूँ यहाँ पर। ये क्या है इसका? कॉन्जुगेट। तो ये आपको क्या मिल चुका है? ए स्टार। अब ए को ए स्टार से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा और साथ में ए स्टार, सॉरी 1/2 है साथ में, ध्यान रखना। यहाँ पे ये आएगा 1/2 और इसके साथ भी एक 1/2 आएगा। जब हमने इसका ए स्टार निकाला तो इकट्ठा लिख रही हूँ 1/2 को। और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा, -1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही सेम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, 1 माइनस आइटा की स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर माइनस आइटा की स्क्वायर। आइटा की स्क्वायर किसके बराबर होती है? आइटा की स्क्वायर होती है हमारी 1 के ही बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। और फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए पहले आएगा इसमें 2, अभी सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 प्लस आइटा और -1 माइनस आइटा। तो इसका साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी। माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस आइटा आ जाएगा, यानी आइटा +1 और आइटा -1। बाहर माइनस का साइन तो चल ही रहा है। तो आइटा की स्क्वायर -1 की स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -1 और -1 2 हो गया। और ये कैसा हो जाएगा फिर? +2। ये इसको एक बार देख लीजिए। मल्टीप्लाई है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई किए हुए हैं, कोई टफ नहीं है, इजी है। प्रॉपर्टी बस a प्लस बी और a माइनस बी वाली लग रही है, यानी यहाँ पर क्या मिल गया? 2 + 2 4 मिल गया। सिमिलरली अब इसी रो को आप इसी कॉलम से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलना क्या चाहिए? 0 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रूफ क्या करवाना है? यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपको? 0। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा खुद। ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ। तो क्या आएगा? 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा का, तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2 आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैसा आएगा? माइनस का 2, ये कट हो जाएंगे। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और फिर 2 + 2। और बाहर आपके पास देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था? 1/4। तो ये 1/4 सहज चलेगा हमारे, ये रहा 1/4। अब 4 आप पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 1/4 × 4, यहाँ पे 1 0 0 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिल चुकी है आपको? एक 2 × 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिल चुकी है, यानी ये आई मिल चुका है। तो इट मीन्स ये ए आपकी कैसी मैट्रिक्स है? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये आज एक एग्जाम्पल पे भी हमने डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में आपको हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में बताया था और उसकी कुछ एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी थ्योरम्स करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।